तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। देखिए, एग्जाम्स में और स्पीकिंग के लिए, दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये, क्योंकि स्पीकिंग में भी देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें एक लंबा सा सेंटेंस बोलना पड़ता है क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होता कि उसको बोलते क्या हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स। जैसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसी के रिश्तेदारों को ज़्यादा महत्व देना, उनको ज़्यादा फेवर देना, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है आपको पता होगा। इसको बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। इसमें क्या होता है, एक कोई आदमी होता है वो अपने ज़्यादा रिश्तेदारों को ज़्यादा फेवर देता है। तो अगर ये हमें नेपोटिज्म ये वर्ड हमें नहीं पता होता तो हम क्या है इतना लंबा सेंटेंस बोलते हैं, और हमें पता होता तो हम केवल बोल देते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ वही सेंटेंस इसका मतलब है। और एग्जाम्स में भी सेम इसी तरीके से आता है। एक ये जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दे देगा, उसका आपको वन वर्ड लिखना होता है, या फिर ये वन वर्ड आपको लिख देगा, इसका मतलब लिखना होता है, इसका मीनिंग इंग्लिश में। तो इस तरीके से एग्जाम्स के लिए भी और स्पीकिंग के लिए दोनों तरीके से ज़्यादा यूज़फुल है ये। और इसको अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब समूह होता है शब्दों का, एक सेंटेंस टाइप का, जो से अब लिखा हुआ था सेंटेंस, उस तरीके से एक सेंटेंस टाइप का लिखा होता है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह। फिर उसका हम निकालते हैं मतलब, कि उसका मतलब क्या होता है, उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, और उसके लिए हमें लिखना होता है वन वर्ड, एक शब्द लिखना होता है जिसका कि वो मतलब होता है पूरा सेंटेंस। तो ये एग्जाम्स में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए जैसे होता है हमारा, जैसे मान लीजिए दिया होगा वहाँ पे ट्रेवलर इन स्पेस, मतलब जो स्पेस में ट्रेवल करता हो, स्पेस का ट्रेवलर हो, अंतरिक्ष में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो एस्ट्रोनॉट आपने बोल दिया, इसका मतलब ट्रेवलर इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में जो यात्रा करता हो, या अंतरिक्ष यात्री। इस तरीके से और है कि जो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी की जीवन की गाथा हो या पुरानी उसकी हिस्ट्री हो, उसी इंसान द्वारा, जिस इंसान की है उसी इंसान द्वारा लिखी गई। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को वन वर्ड के लिए लिखना होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी ही बोलते हैं इस चीज़ को, उसका मतलब होता है आत्मकथा। अगर ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ तो इसका मतलब आपको लिखना होगा वहाँ पे, अगर पूछा हुआ उसका सेंटेंस लिखने के लिए, वो ग्रुप ऑफ वर्ड लिखने के लिए बोला है, तो वहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए दूसरा होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी की जो जीवन गाथा है वो किसी और इंसान द्वारा अगर लिखी गई है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलते, आत्मकथा नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं जीवनी या फिर बायोग्राफी। उसको बायोग्राफी बोलते हैं या जीवनी बोलते हैं। तो इन दोनों में आप बिल्कुल डिफरेंस समझ लीजिए क्या है, कि अगर जो उसकी लाइफ की हिस्ट्री है उसी इंसान द्वारा लिखी गई है तो वहाँ पे ऑटोबायोग्राफी होगा, और किसी अन्य द्वारा लिखी गई है तो वो जीवनी होगी या बायोग्राफी होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जैसे सरकार जो होती है, जैसे कि होती है लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, इस सरकार को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो कि है अभी हमारे यहाँ इंडिया में, या फिर बोलते हैं इसको प्रजातंत्र हिंदी में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये आपको वन वर्ड लिखा हुआ, उसका आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है तो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख देंगे, या जैसे तो ज़्यादातर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा होता है, उसका आपको वन वर्ड ही लिखना होता है, आप समझ लीजिए एग्जाम्स में। दूसरा है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, एक इंसान या एक आदमी जिसको लगता है, जो बिलीव करता है कि देयर इज़ नो गॉड, मतलब कोई ईश्वर नहीं है। एक इंसान ऐसा जिसको लगता है कि ईश्वर नहीं है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वन वर्ड अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? तो उसके लिए आप लिखोगे एथिस्ट, मतलब नास्तिक। जो नास्तिक होता है उसको लगता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। फिट टू बी चूजन, फिट मतलब फिट है ये, टू बी चूजन पैसिव वॉइस में है, मतलब चूज करने के लिए फिट है ये। इसको क्या बोलते हैं? जैसे किसी भी चीज़ को चूज़ करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, या चुनने जाने योग्य है उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं, एलिजिबल है इस चीज़ के लिए या योग्य है। तो आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे
कि जैसे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसके लिए एक वन वर्ड लिखना होता है हमें, इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एकदम क्लियर है। इसके अलावा आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए लेटेस्ट बुक्स से और क्लियर आपको हो जाएगा, क्योंकि सब ज़्यादा से कितना एक वीडियो में अधिक से अधिक तो बता नहीं मिलता, 2-4 मतलब मैंने बता दिया है क्लियर कि हाँ इसका मतलब ये होता है वन वर्ड के अलावा एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया कि वन वर्ड लिखना होता है इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। तो बिल्कुल थैंक्स, और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। थैंक यू।